ठीक है, अभी हम उस विषय की ओर आगे जाएंगे। यीशु मसीह ने बताया जो यूहन्ना 8:58 में। अभी हम सीखेंगे यीशु मसीह कितने बार मैं हूँ करके बताया। तो इसलिए आगे आप लिखते समय में 45 लिखा, उसके बाद उसका नीचे ABC ऐसा करके चाहेंगे। पढ़ेगा यूहन्ना 4:26। यूहन्ना 4:26, जॉन 4:26, जॉन 4:26। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हाँ, और उसका आगे से पढ़ो, 25-26 पढ़ो। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हाँ, यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुझसे बोलता हूँ, मैं मसीहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं मसीहा हूँ। आई एम द मसाया। तो 45 लिखकर 45 में ये आई एम द मसाया। I am the Messiah. इस्राएली लोग, मसीहा मतलब छुड़ाने वाला, उनको इस्राएली लोगों को मन में हमेशा उनको सिखाया गया था मसीहा आएगा, अपना राज्य स्थापित करेगा, गुलामी से छुड़ाएगा, सब बात ठीक ठाक करेगा। तो सारे इस्राएली लोग मसीहा के लिए इंतज़ार कर रहे थे, अभी भी कर रहा है। मसीहा आया, उन लोग पहचाना नहीं, फिर भी अभी भी इस्राएली लोग किसके लिए इंतज़ार कर रहा है? मसीहा आया, छुड़ाने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं ही मसीहा हूँ इस्राएलियों के पहचान के लिए। लिखो, जब विरोधी मसीह का 7 साल का हुकूमत के आखिरी समय में इस्राएली लोग एकदम प्रभु यीशु मसीह के सामने इकरार करेंगे। उसके बारे में जकरिया नबी 12 अध्याय उसका 10वां आयत से पढ़िएगा। जकरिया नबी 12 का 10वां आयत से। बारह का 10 से 14 तक। जकरिया 12 का 10 से 14 तक। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठों के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हद्रिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उसकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। इधर में देखते हैं इस्राएली लोग
प्रभु यीशु मसीह जब पहले आया उन्होंने कबूल नहीं किया, उनको सूली पर चढ़ाया। बाद में उन लोग पश्चाताप करेंगे, तब मसीहा प्रभु यीशु मसीह उतर आएगा चैतोन पहाड़, ओलिव पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह उतर आएगा और वो दो हिस्सा हो जाएगा, इसराइलियों को छुड़ाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं मसीहा हूँ, मैं हूँ, लिख दिया। अच्छा, दूसरा यूहन्ना 6 का 35 पढ़िएगा। यूहन्ना 6 का 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता मैं भी जीवन का रोटी हूँ, ऐसा नहीं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मेरे अलावा और कहीं भी जीवन का रोटी नहीं, मैं ही जीवन की रोटी हूँ। ये कौन सा जीवन है? हमारा आत्मिक जीवन का रोटी। किसी आदमी को आत्मिक जीवन पाना है तो उसका रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। शारीरिक जीवन के लिए नहीं, आत्मिक जीवन पाना है तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का रोटी खाना है, यीशु मसीह को खाना है। प्रभु यीशु मसीह चेलों को बताया मेरा शरीर को खाना है। मेरा शरीर खाने के बिना आपको क्या नहीं मिलेगा? जीवन नहीं मिलेगा। यूहन्ना सुसमाचार में उसका 6 अध्याय में आएगा। यूहन्ना सुसमाचार 6। उसका 53 से पढ़िएगा। 53, यूहन्ना 6 का 53 से 63 तक, 53 से 63 तक, यूहन्ना 6 का 53 से 63 तक पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा है और जीवन भी है। हाँ, और इधर में प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरा शरीर को खाना है, और तुम्हारा शरीर को, मेरा शरीर को नहीं खाएगा तुमको जीवन
नहीं मिलेगा। तो लोग पूछने लगा इसका मांस कैसे हम खा सकते? तब प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे मुंह से निकला हुआ वचन वो है भोजन। अभी लिखने का जगह में इधर देखो, बाद में हमारा शरीर का भोजन है, उसी मुताबिक हमारा आत्मा प्राण का भी भोजन है। शरीर के लिए अंडा, मछली, चावल, रोटी वगैरह है, लेकिन आत्मा के लिए जीवन देने वाला परमेश्वर का वचन। हम जब प्रभु के पास आकर जीवन का वचन खाने के कारण हम इधर उधर नहीं जाते। बाकी आप हर धर्म के लोगों को देखो, उन लोग जाकर पूरा रीति रिवाज पूरा करते हैं, नमाज पढ़ता है हर दिन में 3 बार पढ़ता है, सब कुछ करता है, या हर दिन सुबह शाम जाकर पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनके अंदर संतृप्ति नहीं होता, क्योंकि आत्मा का भोजन उनको नहीं मिला। क्या है? इधर सुनो, आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन सिर्फ यीशु मसीह ही है, और आत्मा का भोजन और कहीं नहीं। उन लोग खा रहा है, रामायण पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है और नमाज कर रहा है या पाठ पढ़ रहा है, लेकिन वो सब रिवाज है, लेकिन किसको भोजन नहीं है? वो आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन या हमारा प्राण और आत्मा का भोजन कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जीवन का रोटी। इसलिए आप जीवन का रोटी खाने के बाद आप क्या होता है? मजबूत होता है। लेकिन आप विश्वासियों का प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? रोटी, जीवन का रोटी खाने के लिए आपको मन नहीं होता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता, प्रार्थना करने का मन नहीं होता, लंबा पड़ जाता है, लेटे रहेंगे, बाइबल साथ में भी हो तो भी पढ़ने के लिए मन नहीं होता। मैं जब चीन में जब सेवा शुरू किया, उधर मैं बाइबल नहीं था, तो मैं कोई एक बाइबल का कुछ भी लेके जाएगा, उनमें से एक एक किताब अलग करके देंगे। सब लोग अपना हाथ से लिखते थे, इतना इतना मोटा क्या करते, किताब हाथ से लिखते थे अपने। अभी आपको हाथ से लिखने का जरूरत नहीं, आपके पढ़ के बोले तो ठीक है बाइबल पढ़ेंगे। अभी आप समझ लो, एक दिन ना खाना नहीं खाया, दूसरा दिन खाना नहीं खाएगा, तीसरा दिन खाना नहीं खाया, फिर आपको उठने का ताकत मिलेगा? तो पीछे लोग हटने का मुख्य कारण क्या है? वचन खाता नहीं है। वचन खाने का मतलब वचन के ऊपर विश्वास करने से काफ़ी नहीं। देखो भाई, अभी ये मैं विश्वास करता हूँ, मान लो ये अंडा है, मैं विश्वास करता हूँ अंडा है, ये खाने से अच्छा है, बड़ा मेरा तंदुरुस्ती देगा, लेकिन जब तक ये खाकर मेरे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ये अंडा मेरे शरीर में खून में तब्दीली होना है। आप लोग, बहुत लोग विश्वास करते लेकिन खाता नहीं है। इसलिए शैतान आकर आराम से आपको फुटबॉल की तरह खेलता है। आप वचन को जैसा सुबह नाश्ता खाता है, दोपहर को खाना खाता है, शाम को खाना खाता है, इसी मुताबिक वचन को खाना आप शुरू करें, तो फिर आप देखेंगे शैतान आकर आपके साथ हमला आराम से नहीं कर सकता। सबसे बड़ा कमी क्या है? वचन को पढ़ता नहीं। अभी आप लोग वचन पढ़ रहा है, इसके बाद अपना अपना जगह में जाने के बाद कब बाइबल लेगा? ठीक है, इतवार को सुबह होगा, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग क्या करता है, बाइबल, प्रभु आज वचन चाहिए, हाँ पढ़ लिया, फिर उसके बाद दूसरा, प्रभु आज का वचन, हाँ पढ़ लिया। मैं किसी से सुना, आप लोग भी सुना होगा, कोई एक आदमी बोल रहा था कहीं देखा तो यूदास इस्करियोती तो फांसी डाल दिया। अच्छा, वो तो ये तो खराब वचन है। तो फिर देखा तो तुम भी जाकर ऐसा कर लो, फिर ऐसा आंख बंद करके कर दिया तो क्या आ गया? तुम भी जाकर ऐसा कर लो। समझ में आया? वचन उन्होंने पढ़ रहा था, तो अब उनका आदत क्या है? वचन नहीं पढ़ता, जल्दी कह जाता है हालेलुया, पढ़ लिया तो देखा यूदा इस्करियोती फांसी लगा दिया। वो ये तो ये क्या बात है भाई? अच्छा नहीं तो ठीक है, अभी दूसरा कोई लेते थे, उधर में क्या आ गया? तुम भी जाकर ऐसा ही करो।
समझ रहा है? ऐसा कोई न करे भाई। वचन को खोल कर, ये नहीं अंधा, ये लॉटरी नहीं है। तो लॉटरी डालने जैसा आप करेगा तो प्रभु के सामने बैठकर वचन लगातार पढ़े, ये भोजन खाएं, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच के अनुसार हमारे शरीर को। बहुत लोग तो बाइबल मुझे मालूम है, बस भाई आपको मालूम है, अच्छा परोठा खाने से तो परोठा खाने से ये हो जाता है, चावल खाने से हो जाएगा, मीट खाने से हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग खा लो, मुझे मालूम है क्या होता है। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन तुम लोग खाओ भाई, मुझे मालूम है चावल खाने से क्या होता है। ऐसे एक हफ्ता रहेगा तो कैसा रहेगा? हैं? एक हफ्ते के बाद कैसा रहेगा? ऐसा बहुत लोग अपने आत्मिक मनुष्य को कमजोर करता है। वचन खाता नहीं। देखिए, मैं आज भी वचन खाता हूं, इतना वचन मेरे मन में होने पर भी मैं वचन खाते रहता हूं। तो जीवन का रोटी मैं हूं। तो जीवन का रोटी आप नहीं खाते हैं, ठीक है, मालूम है, नहीं तो आपका आत्मिक मनुष्य क्या नहीं होगा। तो यीशु मसीह बोलते, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं ही जीवन की रोटी। अगर किसी को आत्मिक जीवन पाना है, यीशु के पास आकर वचन सुना, और कोई जगह में नहीं है। इसलिए प्रभु बोलता, आई एम, मैं हूं। तो परमेश्वर का किसी मनुष्य का आत्मा प्राण का भोजन, उन लोग जो जो भोजन बोलकर खा रहे हो, भोजन नहीं है। नमाज पढ़ रहा है, भोजन नहीं है। रामायण पढ़ रहा है, भोजन नहीं है। और ग्रंथ पढ़ रहा है, भोजन नहीं है। असली भोजन परमेश्वर का वचन नहीं है सिर्फ। इसलिए जो आत्मिक भोजन खाता है, फिर दाहिने बाएं नहीं भागता। तो यीशु मसीह बोलते हैं, मैं ही जीवन की रोटी। लिखो, यूहन्ना 6 का अध्याय 6 का, वो भी लिख दो। यूहन्ना 6 का 53 से 63 तक, यूहन्ना 6 का 53 से 63 तक। जो अनपढ़ है, बाइबल पढ़ना नहीं चाहता आता है, वो भी क्या करना है, दूसरों को बोलना, पढ़ो ताकि मैं सुने। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, पढ़ने वाला सुनने वाले को भी क्या मिलता है? आशीष मिलता है। आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं, बच्चे थोड़ा बोलकर रोज। तो मुझे कुछ लोग से, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे पास, मुझे तो बाइबल पढ़ना नहीं आता है। भाई, आपके घर में कोई ना कोई होगा हिंदी या पंजाबी आता है? अभी समझ लो, आपका हाथ दोनों काम नहीं करता, पाँव भी काम नहीं करता। भाई मुझे कुछ खिला दो, बोलेगा नहीं बोलेगा? हैं? पेट में भूख लगेगा तो बोलेगा, वो मेरा हाथ भी ढीला है, पाँव भी ढीला है, मैं क्या करूं? फिर भी बोलेगा मुझे कुछ खिला दो। इसी मुताबिक पढ़ना, प्रभु का वचन पढ़कर सुनना है। यूहन्ना 8 का 23 पढ़ो। यूहन्ना 8 का 23। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। मैं ऊपर का हूँ। आई एम फ्रॉम अबव। आई एम फ्रॉम अबव। मैं ऊपर का हूं। प्रभु यीशु मसीह शरीर के रूप में इस दुनिया में आया है, तो भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं ऊपर का हूं। आई एम फ्रॉम अबव। इस संसार से नहीं, बाकी कोई भी किसी ने भी ये दावा नहीं किया है कि मैं ऊपर से हूं। यीशु मसीह बोलता है, मैं ऊपर से हूं।
यूहन्ना 8 का 58, यूहन्ना 8 का 58, जॉन 8:58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। अब्राहम के पहले मैं हूँ। आई एम द इटर्नल वन, आई एम द इटर्नल वन। अब्राहम के पहले मैं हूँ हिंदी में, और उसको और ज़्यादा हिंदी में बताने के लिए सही तर्जमा में बताता है, आई एम इटर्नल वन। मैं अब्राहम के पहले हूँ, अनंतकाल का हूँ। मैं अब्राहम से पहले मैं हूँ। उन लोग सबसे बड़ा उनका बाप को अब्राहम का नाम क्यों लिया है, इसलिए लोग अब्राहम को अपना पिता करके समझते हैं, इसी कारण से। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं अब्राहम से पहले हूँ, मैं हूँ। यूहन्ना 9 का 5, यूहन्ना 9 का 5। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हाँ, जगत का ज्योति मैं हूँ, जगत का ज्योति। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। I am the light of the world. वो वचन दोबारा पढ़े। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हाँ, जब तक मैं जगत में हूँ, जगत की ज्योति। यीशु जगत से चले गए, अभी जगत पूरा क्या हो गया, अंधेरा। अभी जगत का ज्योति कौन है? हाँ, वचन किधर है? मत्ती 5 का 14, मत्ती 5 का 14, मैथ्यू 5:14। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, तुम जगत की ज्योति हो। इधर मैं थोड़ा सा आपको विवरण देना है, लिखो। लिखने के बाद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं दुनिया का, जगत का ज्योति हूं। अभी हमारे सामने दिन में ज्योति के लिए सूरज है और रात को बिजली है। ये हमारा शरीर का ज्योति है। हमारा आत्मा प्राण का ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर शरीर का ज्योति नहीं, आत्मा का ज्योति बनकर लोगों को अंधेरा से छुड़ाया। इसी मुताबिक मेरा और आपका काम है, हम मनुष्य का आत्मा का ज्योति बने। अंधेरा में पड़े हुए लोगों को मालूम नहीं कहाँ जा रहा है। उन लोग अंधेरा में तड़प रहा है, किधर जाना किधर आना। तो
दुनिया का रोशनी सिर्फ कौन है? हम लोग। बाकी लोग रोशनी बोलने से भी उनको आत्मा का रोशनी नहीं मिल रहा, फिर भी तड़प रहा है। उसका सबूत क्या है? कभी इधर इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद बोलते कोई उधर दूसरा देवता आ गया तो उधर भागता है, या दूसरा कोई गुरु आ गया तो उधर भाग जाता है। क्योंकि अगर रोशनी मिल गया तो फिर क्या करेंगे? भागेगा नहीं। तो लोगों को रोशनी नहीं मिला है, उपदेश मिला है, बहुत कुछ मिला, लेकिन वो आत्मा का रोशनी नहीं बनता। अभी अब अंधेरा में चल रहा है तो मैं आपको एक लकड़ी देकर देता है, भाई ये है रोशनी, पकड़ो, विश्वास करो क्या है? रोशनी है। लकड़ी दे दिया, रोशनी है। तो फिर रोशनी 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 वो जाकर गड्ढे में गिर गए, फिर भी उधर जाकर क्या बोलेंगे? रोशनी रोशनी बोलेंगे। हैं? नहीं नहीं भाई, वो रोशनी जोड़ तो ये पकड़ लो, फिर भी पकड़ लिया। उसके बाद में बोलेगा भाई ये पकड़ लो, ठीक है, रोशनी रोशनी, फिर दोनों पकड़ना शुरू करता है, तीनों ले लिया, रोशनी रोशनी, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इतने जगह में ये खा गया, रोशनी करके एक मिल गया, तो फिर आप इसके पीछे जाएंगे? बोलो, मेरी बात समझ में आया? लोगों को, लोग कैसा गुमराह हो रहा है। बहुत सिखाने वाला आया है। कोई बोलता है अच्छा भाई ये रोशनी पकड़ लो, ठीक है रोशनी है, विश्वास करता हूं मैं, रोशनी मिल गया, रोशनी 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 बोलकर तड़पते तड़पते उधर, नहीं भाई भाई इधर और एक है, हाँ ठीक है भैया, ये नीचे रख दिया, उसको भी ले लिया, ठीक है ये भी रोशनी, ये भी रोशनी, ये भी रोशनी, फिर चल रहा है, घूम रहा है, फिर बोला नहीं भाई ये और आ गया, हाँ चलो चलो मुझे वो भी लेता हूँ। अभी 3 रोशनी हो गया, लेकिन कोई भी रोशनी देने वाला नहीं। उस वक़्त प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम हो गया, तो फिर क्या कहे, ये तीनों नीचे, देखते भाई ये तो कुछ नहीं दिखता था, ये अभी दिखा रहा है। तो लोगों के पास रोशनी रोशनी बोल करके बहुत है, लेकिन वो रोशनी नहीं, एक ही है रोशनी, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आत्मा प्राण को रोशनी देने वाला एक ही है। रोशनी किसके लिए? आत्मा प्राण को रोशनी और किसी के पास नहीं है। रोशनी लिखा हुआ बोर्ड है, रोशनी लिखा हुआ चीज मिलता है, लेकिन रोशनी नहीं मिलता। अगर रोशनी मिलता तो इतना कहां से आ गया भाई, इतना क्या सबको जलाकर चल रहा है? नहीं, ये रोशनी नहीं दे रहा। एक अंधविश्वास है, रोशनी देगा। उन लोग क्या बोलते हैं, चलो भाई इस जन्म में रोशनी नहीं मिलता, अगला जन्म में तो शायद मिल जाए। तो उस समय में हम जिसके पास रोशनी है, हम दुनिया का रोशनी बनना है। हम जो जितना रोशनी बोलकर जो चलता है वो रोशनी नहीं है। एक रोशनी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, रोशनी के बाद लोग जाता है। तो यीशु मसीह ही सिर्फ आत्मा का रोशनी, उसी मुताबिक दुनिया के लोगों का रोशनी सिर्फ कौन है? हम लोग हैं। अगर मैं रोशनी का काम नहीं दिया तो मेरे पास, मेरे साथ रहने वाला सब किधर जाएंगे? अंधेरा में जाएंगे, अंधेरा में तड़पते तड़पते नाश में जाएंगे। मैं उसके लिए क्या होगा? सजा का हुक्म देने वाला, उसके लिए सजा, मैं सजा सबके लिए मैं क्या करूँगा? सजा उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, हम रोशनी देने वाला सही रोशनी नहीं दिया तो उतना लोग अंधेरा में ताकर डूब रहा है, उनके लिए आप क्या बनेंगे? जवाबदार बनेंगे। लिखो, आप रोशनी बनेगा, मोमबत्ती की तरह आपको क्या होगा? क्या होगा आपको? जलते जलते पिघलना है। रोशनी देना आसान काम नहीं है। रोशनी देते देते हम बढ़ता नहीं है, रोशनी देते देते हम खड़ते जाता है। हम किसके सामने रोशनी? टेढ़े और अटीले लोगों के बीच में। लिखो, वो भी लिखो, फिलिपियों की 2:15, वो भी लिखो, पढ़ो फिलिपी 2:15। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर
टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हाँ, जगत में कैसा जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में आत्मा और प्राण का रोशनी कौन है? यीशु मसीह। और हम भी, फिर यीशु मसीह ने बोला तुम जगत का रोशनी, ज्योति हो, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों को ज्योति देना है। आजकल लोग ज्योति देने के जगह चंगाई देने के लिए शुरू कर दिया है। हमारा काम चंगाई देने का नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता आई एम द मैं आपको मैं आपका चंगा ही देने वाला हूँ। नहीं, वो सब शरीर की बात है। प्रभु आत्मिक बातों में, आत्मा की बातें। नेक्स्ट, यूहन्ना 10 का 7 पढ़िएगा। यूहन्ना 10 का 7, जॉन 10:7। जॉन 10:7। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हाँ, आई एम द डोर, द्वार मैं हूँ। I am the door, द्वार मैं हूं। किसी को प्रभु के पास में जाना है, स्वर्ग में जाना है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं द्वार हूं। आई एम द डोर, भेड़ों का द्वार मैं हूं। आपको मालूम है, जो भेड़ बकरियों को चराने वाला, वो एक ऐसा जगह चारों तरफ घेर के एक ही दरवाज़ा बना के रखते हैं, क्योंकि दाहिने बाएं से कोई भेड़िया अंदर ना आए। वो चरवाहा उस दरवाजे में सोता है। वो बात को बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मैं एक ही तो सारे मनुष्य को भेड़ की द्वारा बताए। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास ले जाने के लिए द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ही है द्वार, और कोई द्वार नहीं है। देयर इज नो अदर डोर। उद्धार पाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। लिखो यूहन्ना 10 का 36। यूहन्ना 10 का 36। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आई एम द सन ऑफ गॉड।
बातों के आप लोगों को मालूम है, इसलिए ज़्यादा विवरण करके समय खर्च करना नहीं चाहता, क्योंकि आगे काफ़ी बातें सीखने के लिए है। लिखो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यूहन्ना 11:25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। ही है उधर में, मैं हूँ सिर्फ है। मैं ही हूँ। हाँ, पुनरुत्थान और जीवन। आई एम द रिसरेक्शन एंड लाइफ। GH। ओल्ड वर्जन में है मैं ही हूँ। हाँ, मैं ही हूँ। हाँ हाँ, मैं ही हूँ होना चाहिए है, मैं ही है। हाँ, वही FGH। आई एम द रिसरेक्शन एंड लाइफ। रिसरेक्शन, यस, हाँ ठीक है, नहीं सिंगलस ठीक है ना, रिसरेक्शन एंड लाइफ। स्पेलिंग ठीक है। आई एम द रिसरेक्शन, रिसरेक्शन एंड लाइफ। मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही पहले अपने आप जी उठा। इसलिए प्रभु ने बोला, मेरा जान दूसरों के बदले में देने का और वापस लेने का अधिकार भी मुझ में है। अगला यूहन्ना 13:13। यूहन्ना 13:13। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। प्रभु यीशु, मैं गुरु और प्रभु मैं हूँ। गुरु और प्रभु मैं। आई एम द लॉर्ड एंड मास्टर। I am the Lord and Master. I am the Lord and Master. मैं गुरु और प्रभु हूँ। लिख दिया। यूहन्ना 14:6। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। I am the way, the truth, I am the way, the truth and life. हिंदी में मार्ग, सत्य और जीवनमय। तो अगर हम मार्ग नहीं बताएगा तो कौन परमेश्वर के पास में आएगा? और कोई मार्ग नहीं। प्रभु यीशु मसीह का उपदेश आप देखें। यीशु मसीह बोलते, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ,
जीवन मैं हूं। नेक्स्ट, यूहन्ना 15 का 1 पढ़ो। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूं। आई एम द ट्रू वाइन। check it. I am the true wine. डब्ल्यू के जगह में वी लिखो। बाइबल का भाषा में ही रहे। VINE वाइन। और एक बार नस्तिक लिखता हूँ। हाँ, मैं इसमें अभी और विषय में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे आपको बहुत सीखना है, इसलिए जल्दी ये पढ़कर आगे जाए। तो प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, हम डालियाँ हैं। हम उसमें बसा नहीं रहेगा तो हम क्या नहीं ला सकता, फल नहीं ला सकता। और प्रकाशित वाक्य 1:8, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। I am Alpha and Omega. ग्रीक शब्द में अल्फा में शुरू होता है, ओमेगा में ख़त्म होता है। जैसा हमारा A to Z बोलता है, आई एम A to Z, मुझे A to Z पता है करके बोलने का मतलब क्या है, मुझे सब कुछ मालूम है। इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, आई एम अल्फा ओमेगा। यूनानी शब्द का अल्फा में शुरू होता है, ओमेगा में ख़त्म होता है। जैसा A to Z मुझे मालूम है, और कोई बोलता है तो A to Z मुझे मालूम है, तो मतलब सब कुछ मुझे मालूम है। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रकाशित वाक्य 1:17, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं प्रथम और अंतिम, आई एम द फर्स्ट एंड लास्ट। I am the first and last. इसके एक एक बाद विषय लेकर प्रचार करना शुरू करेगा तो फिर हम इधर ही रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसका प्रचार करना। आई एम द फर्स्ट एंड लास्ट, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। आप गिन कर देखो यीशु मसीह का मैं हूँ करके कितना है, थोड़ा देखो। एम तक आ गया, ABCD में कितना आ गया, 13।
अभी आप थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा नजर मार के देखो, और किसी के लिए कुछ छोड़ा है देखो, पूरा थोड़ा नजर मार के देखो। यीशु ने बोला वो एक एक करके थोड़ा सा आप सोचो, आपका सोचने के लिए, राम के लिए, किशन के लिए, बुद्ध के लिए, मोहम्मद के लिए, अल्लाह के लिए, किसी के लिए कुछ छोड़ा है देखो, कोई नबियों के लिए कुछ छोड़ा है देखो। एक एक फर्स्ट से लेकर थोड़ा देख लो, थोड़ा सोचो दिमाग में। मसीह लोगों को ही यीशु मसीह कौन है ठीक तरह से मालूम नहीं है। ठीक है, चंगा करता है, पाप के लिए मर गया, मुँह तीसरा दिन जी उठा, इतना ही मालूम है। यीशु मसीह खुद दावे से कहता है, सबसे पहले ठीक है, आप यीशु मसीह बोलता है मैं मसीहा हूं, छुड़ाने वाला मैं हूं। दूसरे यीशु मसीह बोलता है आई एम ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन का रोटी हूं। फिर यीशु मसीह कहता है आई एम फ्रॉम अबव, मैं स्वर्ग से हूं। फिर प्रभु यीशु मसीह आई एम द इटर्नल वन, मैं अब्राहम से पहले हूं, इब्राहिम इटर्नल वन, मैं अनंतकाल का हूँ। इसके लिए क्या लिखना चाहिए आप लोग, मैं अनंतकाल का हूँ लिख दो, इटर्नल वन के साथ में आप लिखो अनंतकाल का हूँ। अनंतकाल का हूँ, इटर्नल वन। आप डी में मैं अनंतकाल का हूँ। और दूसरा फिर यीशु मसीह कहते आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का जगत का ज्योति मैं हूँ। फिर यीशु मसीह कहते हैं मैं दरवाज़ा हूँ। फिर कहते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। फिर कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और कहता है मैं गुरु और प्रभु हूँ। और फिर कहता मैं रास्ता और सच्चाई और जीवन हूँ। इसका मतलब सच्चाई और कहीं नहीं है, मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। और मैं दाखलता हूँ, इसका मतलब प्रभु में बस करके हमको आगे बढ़ने के लिए दुनिया में कोई बसने वाला कोई है, वो प्रभु है, इसलिए बोलते हैं मैं दाखलता हूँ। और मैं अल्फा ओमेगा, मैं आदि से और अंत हूँ। और आई एम द फर्स्ट एंड लास्ट, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। तो ये सारे बात देखकर आप समझे यीशु मसीह और किसी के लिए कुछ छोड़ कर रखा है, सब यीशु ने, सब मिलकर यीशु ही है। मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मैं अच्छा चरवाहा हूँ, बहुत। मैं अच्छा चरवाहा इसके पहले मैंने पढ़ाया था, इसलिए मैं इसमें नहीं ला। आयाम के बाद तो अभी और देखिए आप किसके ऊपर विश्वास किया है वो आपको मालूम है। चाहे इसके ऊपर कितना भी तूफान आए, आपको पकड़कर टुकड़ा टुकड़ा काटे, एक एक टुकड़ा ये गवाही देना यीशु मसीह कौन है। और ये बात आपको, इसलिए मैंने यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा आपको सिखाने के लिए समय लिया। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत और बाकी है। यीशु मसीह ही सब कुछ है और किसी के लिए कुछ है। देखो इसी कारण शैतान हमारे खिलाफ बहुत उड़ रहा है। अभी प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। स्वर्ग के मेहरबान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए।
प्यारे स्वर्गीय पिता, आज हमको आप कितना प्यार करते हैं, हमको इस बात को बताने के लिए प्रभु आप किसके पास आए हैं। वो है कौन है? वो मसीहा है, वो मार्ग सत्य और जीवन है, वो अच्छी दाखलता है, वो ज्योति है, वो हमारा उद्धार करता है। एक एक आप में और मजबूत होने के लिए प्रभु, एक एक आप में और दृढ़ होकर प्रभु, आप प्रभु इधर हम सभी को जिस उद्देश्य के लिए प्रभु आपने इकट्ठा किया प्रभु, प्यारे स्वर्गीय पिता, उस उद्देश्य के लिए आपने हमको तैयार करने के लिए प्रभु आपने हम सभी पर अपने जीवित वचन को प्रकट किया प्रभु। प्यारे स्वर्गीय पिता, होने दे प्रभु एक एक आज के वचन को सीख कर और मजबूत होकर और दृढ़ होकर प्रभु जिस उद्देश्य के लिए हमको तैयार कर रहे हैं प्रभु, एक एक जन तैयार हो जाए। प्यारे स्वर्गीय पिता, एक एक जन को आपके हाथ में देता हूँ। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।